अगला सवाल था प्लांट बाबा इंडिया, क्या कोई बर्ड गिफ्ट में मिल सकता है? प्लांट बाबा, मैं कोई बाबा नहीं हूं, क्योंकि उसका जवाब है ना। ऑलराइट, सो पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको एग्जॉटिक बर्ड्स के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन या सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे 150 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए एग्जॉटिक बर्ड से रिलेटेड। मिलिए इनसे। ये है जाजू, जो एक बोलिवियन ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है, जो आज के एपिसोड में हमारा साथ देगा। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड, आपके सवाल और मेरे जवाब। तो मैंने रैंडमली YouTube और Instagram से मैंने और मेरी टीम ने वो सवाल सिलेक्ट किए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है सिड तिवारी का। उन्होंने पूछा है, भाई वन बर्ड become lonely but pairing makes them go away from the owner. Hand-raised birds has difficulty in pairing. तो सिड, इसका जवाब ये होगा कि बर्ड को लोनली रखना चाहिए। ये एक तरीके का अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, जो बहुत सारे पेट शॉप ओनर्स बोलते हैं कि इसको लोनली लगेगा, आप पेयर लेके जाओ। ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल बर्ड भी बहुत सालों तक एक सिंगल ओनर के साथ रह सकता है। सेकंड, आपका जो सवाल था कि हैंड-रेस्ड बर्ड्स को पेयरिंग करने में मुश्किल होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती, बट ये इवेंचुअली पेयर हो जाते हैं। सो दूसरा सवाल चेतन नकुला का और अंतिम अलवा का था। दोनों का सवाल ऑलमोस्ट सेम है, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दोनों ने सवाल पूछा है कि एक बिगिनर के लिए मकाऊ काकाटू सही रहता है या नहीं रहता है। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस ओवरसीज के देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी। मैंने आज तक बहुत सारे मकाऊज एंड काकाटूज को रियोम किया है, फर्स्ट टाइम बर्ड रख रहे थे, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप अगर एक बिगिनर हो, एक पैशनेट बर्ड लवर हो, सो यू कैन कीप अ मकाऊ और अ काकाटू इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर। अगला सवाल है महावीर एक्सोटिक। इन्होंने पूछा है, सर ल्यूटिनो मकाऊ अवेलेबल इन इंडिया? ल्यूटिनो मकाऊ अवेलेबल होता है इंडिया में। यस महावीर, बर्ड्स बहुत सारी रेयर म्यूटेशन, एंड ये आगे आने वाली वीडियो का भी टाइटल है जो मैं बनाने वाला हूँ, कि जो रेयर म्यूटेशन होती है जिसके अंदर सिल्वर स्कारलेट ल्यूटिनो अवेलेबल होती है। यस, इंडिया में ये अवेलेबल होती है और इनका प्राइस करोड़ों में जाता है। तो आपका सवाल का जवाब, यस दे आर अवेलेबल। अगला सवाल था मेरे इंस्टाग्राम पे जागृति का, कि हाउ टू ट्रेन अ काकाटू टू टॉक। जागृति, आप मेरे YouTube पर अगर आप मेरे लिस्ट पे देखेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनाया था कि हाउ टू ट्रेन योर बर्ड टू टॉक। आप जाइए देखिए, उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई है कि कोई भी बर्ड को जो जिसपे टॉकिंग एबिलिटी है उसको टॉकिंग की ट्रेनिंग कैसे देनी है। सो गो एंड चेक दैट आउट। अगला सवाल है अमित के दवे से। उन्होंने पूछा है, डज अफ्रीकन ग्रे ईट लेस और इज देयर अ चेंज इन ईटिंग पैटर्न ड्यूरिंग इंडियन समर? क्या अफ्रीकन ग्रे कम खाते हैं या समर के सीजन में उनका खाना पीना चेंज होता है, कम होता है? यस, अफ्रीकन ग्रे, ना सिर्फ अफ्रीकन ग्रे बल्कि सारे बर्ड्स में ये चीज़ देखने मिलती है कि समर के सीजन में इनकी जो रेगुलर डाइट होती है, क्वांटिटी होती है, वो थोड़ी घट जाती है। बट अफ्रीकन ग्रेज का ज़्यादातर लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो रेगुलर उनका खाना स्टार्ट रखते। आपको हर सीजन के हिसाब से इनका डाइट चेंज करना पड़ता है। बट आपका सवाल बहुत अच्छा था। अफ्रीकन ग्रे की डाइट में चेंजेस आती है, कमी आती है ड्यूरिंग समर सीजन। अगला सवाल यूट्यूब पर था शफीक अहमद का। तनवीर भाई, क्या 50 मकाऊ की ब्रीडिंग सेटअप लगा सकते हैं इंडिया में? क्या इनके चिक्स इजीली सेल हो जाते हैं? और नंबर 2 उनका सवाल था, क्या कोई फार्म है इंडिया में? लव फ्रॉम इलाहाबाद। वाह, यस, आप अगर चाहते हैं कि 50 मकाऊ का ब्रीडिंग सेटअप लगाए तो ये इजीली सेल हो जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर मेनी ट्रेडर्स, सेलर्स हैं जो ये चिक्स लेते हैं, तो उनकी सेलिंग मतलब उनको आप बेच आराम से सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी आती जा रही है, बहुत सारे लोग इस हॉबी में आ रहे हैं। और क्या कोई फार्म इंडिया में है? यस, इंडिया में, खासकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ पार्ट में बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स है। केरला, चेन्नई, ये सब जगह आपको बहुत बड़े बड़े फार्म मिलेंगे जो लोग सक्सेसफुली कमर्शियल बेसिस पे ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगला सवाल है अदनान आलम का। सर लव योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच अदनान। मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम छोटे बर्ड्स लेते हैं जैसे कॉकटेल्स या बजीज, तो उसमें हमें पेपर नहीं मिलते, तो वो क्या इलीगल माना जाएगा? अदनान, देखिए, छोटे जितने भी बर्ड्स होते हैं, जैसे पैराकिट फैमिली बोलूँगा, कॉर्नियर हो गया, कॉकटेल्स हो गई, लव बर्ड्स हो गए, अफ्रीकन लव बर्ड्स हो गए, बजीज हो गई, इनका ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो ये इलीगल नहीं माना जाता। ये जो बर्ड्स है आप उसको रख सकते हैं, मगर आपको
आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से इनको उस तरीके से रखना पड़ता है कि इनको छोटे केज में नहीं रखना है। उनके एक केज की एक साइजेस होती है, तो वो आप फॉलो करें और आप रख सकते हैं। सो एज सच इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगला सवाल था अमित पाल। अब ये आगे पीछे कैसा है कि मुझे तो सिंह अमित पाल ही दिखा रहा है। Is there someone who deliver birds like cockatiel all over India because in some cities they are not available? इन्होंने पूछा है कि कॉकटेल्स ऑल ओवर इंडिया की कोई डिलीवरी करता है। अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है डिलीवरी चार्जेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लुटिनो कॉकटेल लिया जिसकी प्राइस 3000 है, मगर आपको 4000 रुपये डिलीवरी लगेगा, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप कॉकटेल के लिए देख रहे हैं, अपनी लोकेशन पे सर्च करिए, और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूँ, पिंग करिए आप मुझे, मैं आपको आपकी लोकेशन में अच्छे ब्रीडर या ट्रेडर का मैं नंबर आपको दे देता। तो अगला सवाल था, आई एम प्रतीक, व्हाट इज द परफेक्ट एज फॉर स्मॉल कन्यूट पिक फॉर हैंडफिट फॉर बिगिनर्स? बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमको मकाऊ लेना है। पाकिस्तान से कुछ सवाल आए थे कि हमको ग्रीन विंग लेना है, तो कौन सी एज में लेना चाहिए? मैं बार बार आपको बोलता हूँ, कोई भी एक बर्ड लो, हमेशा वो बर्ड 8 महीने से छोटा लो। इनकेस वो बड़ा बर्ड है जैसे मकाऊ, काकाटूज, अमेज़न, अफ्रीकन ग्रेस, अगर वो छोटे बर्ड है जैसे पैराकिट, तो वो आप 1 टाइम सपोर्ट पे लो, ठीक है, जैसे 3 से 4 महीने, तो वो आपके साथ जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे और आपको उनको आसानी से ट्रेन करने में आसानी रहेगी। सो अगला सवाल था नेहान मुल्ला का, कुड यू गिव मोर इन्फो अबाउट डीवर्मिंग अ पैरट? यस, एब्सोल्युटली नेहान, मार्केट में डीवर्म के ऑलरेडी जेल्स अवेलेबल होते हैं एक्सोटिक बर्ड्स के लिए। आप उनको उनके प्रिस्क्राइब फॉर्म में दे सकते हैं, या आप इसको नीम से या पपैये की प्यूरी से भी डीवर्म कर सकते हैं। मैं ज्यादातर अपने बर्ड्स को पपैया छील लिया, पाव पपैया ले लिया, सीड्स के साथ में इसको ब्लेंडर में डालता हूँ, तो वो एक जेल टाइप शेप बन जाता है। देन मैं इसको कॉटन की दुपट्टा या हैंकरचीफ से इसको छान लेता हूँ, और जो जूस निकलता है वो बड़े बर्ड्स को मैं 10-15 ml हफ्ते में एक बार इनको देता हूँ। सो इस तरीके से मैं बर्ड का ख्याल रखता हूँ। अगला सवाल था विज्ञात पटेल का। विज्ञात पटेल बहुत ही मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, थैंक यू विज्ञात। उनका सवाल था, तनवीर भाई, हैंड फीडिंग चिक्स बीमार हो तो सेल्फ फीडिंग बर्ड्स के जैसे ही रिकवर किया जाता है या मेडिसिन अलग होती है? वेरी वेरी गुड सवाल। देखिए, इनकी मेडिसिन ऑलमोस्ट सेम होती है, चाहे वो हैंड फीड पे हो या सेल्फ फीड पे हो, बस इनकी क्वांटिटी और पावर इनकी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार इनको इन्फेक्शन के लिए ऑगमेंटाइन डुओ दिया जाता है, मेट्रोजिल सिरप दी जाती है, तो उसमें पावर आती है 200-100। तो बच्चों के लिए पावर कम होती है और डोसेज इन द सेंस उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। सो यही फर्क होता है, एज सच दवाइयों में कोई फर्क नहीं होता। अगला सवाल था मेरे इंस्टाग्राम पे बीइंग सौरभ 7 का, व्हाट इज द रोल ऑफ पैलेट इन डाइट ऑफ मीडियम एंड लार्ज बर्ड्स? देखिए, पैलेट्स अब आपने बार बार देखा होगा, मैं फीड में शाम में हर बार मैं इनको पैलेट देता हूँ। देखिए, अगर एक बर्ड है ना सारी नेचुरल चीजें खा रहा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज वो अच्छी तरीके से खा रहा है, सो एज सच पैलेट का ऐसा कुछ खास रोल नहीं होता। पैलेट कब काम आते हैं? जब आपका बर्ड थोड़ा सा फसी ईटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनको सुबह 4 से 5 मिक्स फ्रूट देता हूँ, जैसे सीजनल चल रहा है, अभी मैं इसको गावा दे रहा हूँ, एप्पल दे रहा हूँ, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, तो बहुत से बर्ड एक एक चीज नहीं खाते, तो वो दिन भर की जो लैक ऑफ नरिशमेंट पूरी करने के लिए मैं कभी कभार इनको पैलेट्स देता हूँ। एज सच आई एम नॉट अ वेरी फेवरेबल पर्सन कि यार पैलेट देना चाहिए, बट इट्स ओके। अगला सवाल था प्लांट बाबा इंडिया, क्या कोई बर्ड गिफ्ट में मिल सकता है? प्लांट बाबा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं सारे मेरे इंस्टाग्राम पे मैं सबको हाथ जोड़ के मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझसे सस्ते में या एकदम पाव इन द सेंस इसके प्राइस का एकदम 10% पे या फ्री में कोई बर्ड मांगिए। देखिए, बर्ड लाखों रुपीस के आते हैं, तो ये बात ऐसी चीज़ें बोल के या मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि उसका जवाब है ना ही होगा ना। अगला सवाल था PADH.AN97 इंस्टाग्राम पे कि विच इज द बेस्ट टॉकिंग अमेज़न, ब्लू फ्रंटेड और येलो क्राउन अमेज़न? अच्छा सवाल है। ब्लू फ्रंटेड और येलो क्राउन जितने भी मैंने बर्ड्स रखा हूँ, मेरे हिसाब से दोनों नेक टू नेक है। मतलब एक शाहरुख है तो एक सलमान खान है, दोनों की फैन बेस ही अलग है, तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 19-20 का फर्क है। अब ये 19 कौन है और 20 कौन है मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट। येलो क्राउन को भी मैंने अच्छी टॉकिंग करते हुए देखा है, ब्लू फ्रंटेड को भी अच्छी टॉकिंग करते हुए देखा है, बट एज सच कोई रिसर्च नहीं करी। इसने कितना बोला, 10 वर्ड बोला, इसने 20 बोला इसने, सो एज सच बोथ आर नेक टू नेक। अगला सवाल है मोहम्मद अफनान का, व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप 5 बेस्ट टॉकिंग
बर्ड्स इन द वर्ल्ड, स्पीसीज सब स्पीसीज। नंबर 1 पे मेरा जो पसंदीदा है वो है मैग्ना डिवाई, जिसे मैग्ना डबल येलो हेडेड अमेजोन कहा जाता है। नंबर 4 पे मैं येलो नेप को रखना चाहूँगा, और मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना, हाँ, नंबर 1 पे मैग्ना डिवाई, नंबर 2 पे मैं येलो नेप को, नंबर 3 पे मैं रखना चाहता था ब्लू फ्रंटेड को, उसके बाद ब्लू फ्रंटेड येलो क्राउन को, उसके बाद अफ्रीकन ग्रेज को, और आखिर में अगर आप देखना चाहें कि ऑलमोस्ट कोई अमेजोन से ही होगा या तो ऑरेंज विंग अमेजोन। तो ये मेरे मतलब टॉप, ज़्यादातर मेरी जो पसंद है टॉकिंग में अमेजोन से। अगला सवाल था सैफ मोहम्मद का, हाउ टू नो इफ सेल्फ फीड बर्ड इज ईटिंग हिज फूड प्रॉपरली, बिकॉज व्हेनेवर दैट आई चेक माई बर्ड्स बेली इट इज ऑलवेज लुक एम्प्टी बट आई सी हिम ईटिंग द फूड। इनका सवाल ये है, मेरा एक बर्ड है जो सेल्फ फीड पर है, खाना खाता है पर उसकी बेली मतलब उसका जो क्रॉप है वो भरा हुआ नहीं लगता। आप अपने बर्ड का सबसे पहले डीवर्मिंग कराइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपका बर्ड खा रहा पी रहा अच्छे से पर उसकी बॉडी सही नहीं है, यहाँ की इसकी अगर कील बोन दिख रही है, तो सबसे पहले बर्ड की डीवर्मिंग कराइए और एक अच्छे एवियन वेट के पास लेके जाइए। तो सैफ मेरा यही आपको एडवाइस रहेगा। अगला सवाल है अरशद हुसैन का, सर मैं मुंबई में बर्ड पैरेट के लिए कौन सा अच्छा एवियन वेट है? लास्ट मंथ आई लॉस्ट माई पैरेट, मैंने डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या बोला, बट काफ़ी कोशिश के बाद नहीं बचा। देखिए एवियन वेट ना के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। बॉम्बे में शायद 1 या 2 ही है। मैं पर्सनली मैं किसी को, देखिए ये पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है या मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कल के रोज आप वो एवियन वेट के पास डॉक्टर के पास लेके जाओ और कल के रोज कुछ हो जाएगा तो आप मेरे पास आएंगे, तनवीर भाई आपने बोला था पर मेरा बर्ड के ऐसे हो गया वैसे हो गया। सो मैं ऑन कैमरा आपको किसी डॉक्टर का नाम लेके उसका रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर आप चाहेंगे आप पिंग करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे, मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा। सिर्फ एक ही डॉक्टर बची है मुंबई में। अगला सवाल था सुल्तान एवियरी का, मकाऊ बेबी कितने टाइम तक फीडिंग लेता है? देखिए मैंने एक बहुत ही फुल फ्लेज वीडियो मकाऊस पे तो बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं वीडियो आ जाएगा हैंड फीडिंग मकाऊ के ऊपर। अभी क्या बोले यार, वो बोलने अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत से लोग हैं ना बोलते हैं कि सेल्फ पे आ गया, सेल्फ पे। एक मकाऊ को सेल्फ पे आने के लिए मिनिमम 7 महीने लगता है। 7 महीने के नीचे कोई भी आपको बोले सेल्फ फीड पे, मैं नहीं मान सकता। ये बर्ड को पूरी अच्छी कंडीशन, क्वालिटी आप देखेंगे, क्वालिटी फेदर क्वालिटी हेल्थ के लिए 7 महीने तक उसको हैंड फीड देना पड़ता है, या 7 महीने के बाद ही वो कंप्लीटली सेल्फ फीड पर आता है। अगला सवाल था हंसराज का, जीपीएस ट्रैकर कम्स फॉर पैरेट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप ओवरसीज देखेंगे, यूएस में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, तो मकाऊज में, काकाटूज में जीपीएस ट्रैकिंग का सिस्टम ऑलरेडी है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये प्रथा, इंडिया में ये सिस्टम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बर्ड्स का जीपीएस ट्रैकिंग नहीं कर सकते। अभी तक ऐसी कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज किसी ने स्टार्ट नहीं की। कोई ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन देख रहा है, सो रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्ट करिए जीपीएस ट्रैकिंग फॉर एक्सोटिक बर्ड्स। अगला सवाल है प्रथमेश वैदिक का, एज यू सेड इन वन ऑफ योर वीडियो सैंडी पर्च शुड नॉट बी यूज्ड, देन व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन नेल्स ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स। इनका सवाल ये था कि मैंने मेरे एक वीडियो में बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया था कि बर्ड्स के लिए सैंडी पर्च यूज ना किए जाए। तो प्रतिमेश का सवाल है कि ऐसे में उनकी नेल्स की ट्रिमिंग के लिए क्या करना चाहिए। आपको डॉग ग्रूमर, कैट जो ग्रूमर्स रहते हैं पेट शॉप पे, आपको एक उनकी मशीन, आप उनके नेल्स को उससे आप ग्राइंड कर सकते हैं, या नॉर्मल जो आप पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर में देखेंगे नेल फाइलिंग के लिए जो बड़े बड़े फाइलर्स रहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं अपने बर्ड्स के नेल्स को शार्प करने के लिए। तो अगला सवाल था कपिल _04_06 का, कि सर हायासिन मकाऊ डिटेल्स वीडियो। तो कपिल देखिए कैसा होता है ना, ये बर्ड है ना इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। हायासिन मकाऊ की जो प्राइस चल रही है वो मुंबई में 2 BHK 3 BHK के फ्लैट के बराबर चल रही है। तो आप लोग चलिए, आप डिमांड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जब भी ऐसे कोई बर्ड्स आएंगे मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और स्पेसिफिकली मेरे चैनल के लिए बनाऊंगा और उसके बारे में सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो जब भी बर्ड आएगा वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो इतना अच्छा लगता है तो दूसरों को शेयर करिए, सो दैट हम रिक्वेस्टेड बर्ड्स, चाहे वो हायासिन्थ हो, चाहे कैमलेट मकाऊ हो, चाहे ब्लैक पम काकाटू हो, चाहे रेड टेल ब्लैक काकाटू, हम लोग वो सब लाएंगे। अगला सवाल था आदित्य का, इज ग्रे डस्ट डेंजरस फॉर मकाऊज एंड हाउ टू अवॉइड इट। बहुत अच्छा सवाल है। ग्रे को डस्टिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उसके जो डेंडर होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके वजह से अगर आपके घर में किसी को हेरिडेटरी अस्थमा है,
तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। आपको सिर्फ बर्ड्स की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप अगर गौर से देखेंगे, आपका अफ्रीकन ग्रे की जो क्लॉज है, पंजे, अगर वो वाइटिश हो रहे हैं और उसके पर हटा के आप ऐसा उंगली हल्की सी अगर यहाँ ऐसा लगाएंगे और आपको डस्ट लगे, तो आप उसको रेगुलर पानी का स्प्रे करके उसकी डेंडर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मेक श्योर अफ्रीकन ग्रेज एंड अमेजॉन्स को एक ही इनक्लोजर, एक ही केज में ना रखा जाए। दोनों का खाना पानी या दोनों का सेपरेट रहे, ताकि और उनकी पॉटी जो भी उनकी जो वेस्टेज होता है वो भी अलग अलग, के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां इंटर एक्सचेंज हो सकती हैं। अगला सवाल था शकीला मक्की, उन्होंने पूछा भाई मेरा मोलक्कन ककाटू आज 4 महीने का हो गया, पिछले 20 दिन से उसके पास खाना रखा है कि वो सेल्फ फीड पर है पर नहीं आ रहा है, और वो मतलब इनका शॉर्ट ये होता है कि 4 महीने का बर्ड है, वो अभी तक सेल्फ फीड पर नहीं आ रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। देखिए जितने भी हैंड फीडिंग के जितने भी बच्चे होते हैं ककाटू मकाऊ, उनको पता होता है कि ये मेरा प्राइमरी हैंडलर है, ये बंदा मुझे खाना खिलाने आता है। तो उनका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है खाना खिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसका जो बॉडी पोस्चर आप देख रहे हैं, ये ऐसे क्यों बैठा है, क्योंकि इसको हैंड फीड के लिए, तो उसको पता है ये हमारा डिजायर्ड रिएक्शन के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। तो आपको आपका बर्ड आपको देख के चिल्ला रहा है, वो हैंड फीड के लिए कर रहा है, तो आपको अपने बर्ड से थोड़ा सेपरेशन रखना होगा। मतलब आप उसको दूसरे रूम में रखिए। आपने नोट किया होगा जब भी आप सामने आएगी तभी ना वो मोलक्कन ककाटू कै करके आवाज निकालता है। वो इसीलिए निकालता है कि वो आपको देख के वो आवाज निकाल रहा है, जिसके बदले में आप उसको हैंड फीड दो। तो आप उसके सामने से हट जाइए और फ्रूट्स, सॉफ्ट फ्रूट्स जिसके अंदर एप्पल्स हो जाते हैं, पपैया हो जाते हैं, हमेशा उसको अवेलेबल रखिए, ताकि वो चलते फिरते खाते हुए उस पर मुंह मारे और जल्द से जल्द सेल्फ फीड पर आए। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि मैं अगेन ये सारे सवाल के अगर मैं जवाब देने जाऊं तो एक 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिस लोगों के मैं सवाल के जवाब नहीं दे पाया। ऐसा Q&A सेशन हम फिर से बार बार रखेंगे। आई थिंक मंथली हम लोग एक बार रखेंगे, बट आज के लिए ये जितने भी 20 या 21 सवाल थे दैट ये टाइम इतने टाइम बाउंड में ही हो सकते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको फ्रूटफुल, बहुत ही मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी बहुत ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा, ताकि हम इम्प्रूव कर सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग योर बर्ड्स।